जय हिंद, मेरा नाम है तन्मय, आपका स्वागत करता हूँ द टैक्सपर्ट्स चैनल में। महिंद्रा मैन्युलाइफ एक न्यू फंड ऑफर लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एनएफओ 20 फरवरी को ओपन होगा और 5 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो कि मार्केट के उतार चढ़ाव के चिंता किए बिना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस फंड के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि मल्टीपल एसेट्स है कौन-कौन से। तो पहला यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर जो कि कमोडिटी का सेगमेंट है, और दूसरा है यहाँ पर डेथ, और तीसरा है यहाँ पर अपना मेन कंटेंडर इक्विटी। इन तीनों को यूज़ करके अलग-अलग मार्केट के सिनेरियो के अंदर कम ज़्यादा करके एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा जो कि मार्केट को यहाँ पर बैलेंस करके चल सके। तो इस टाइप के फंड को हम कह सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट हमेशा कभी भी ऊपर की दिशा में नहीं भागता या फिर हमेशा नीचे की दिशा में भी नहीं भागता। इसमें हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये है कंसोलिडेशन का फेज़। यहाँ पर मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फेज़ है ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है। और तीसरा जो फेज़ है वो है ग्रोथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये होता है कि मार्केट के 3 फेज़, पहला है कंसोलिडेशन, दूसरा है डाउन ट्रेंड, तीसरा है अप ट्रेंड। यहाँ पर जो दूसरा एसेट यूज़ करने वाले हैं वह है डेट। डेट के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डेट के अंदर हमें 7.6% का रिटर्न आराम से देखने को मिलता है, जो हमारे पोर्टफोलियो को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। और तीसरा यहाँ पर जो एसेट है वो है गोल्ड। गोल्ड के अंदर हमें अच्छी खासी रैली तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर अगर हमें गोल्ड देखने को मिलता है तो जो गोल्ड है वो मार्केट के डाउन ट्रेंड के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गोल्ड की डायरेक्शन है वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ है, मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न हमें देते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी इसके अंदर 3 टाइप के फेज़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर है ग्रोथ का फेज़ जिसमें हमें 24% का रिटर्न मिला है। फिर आया कंसोलिडेशन का फेज़ जिसमें हमें 6% का रिटर्न मिला है। कंसोलिडेशन के फेज़ के अंदर भी हमें 6% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में फिर से ग्रोथ का फेज़, यहाँ पर हमें 13% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब ये ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता है डाउन ट्रेंड में भी। हम 2 टाइप के मार्केट सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हमें किस टाइप के रिटर्न मिलते अगर हमने मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो। तो ये समझ के चलो कि यहाँ पर अभी हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर की लाइन है वो हमें इक्विटी का दर्शा रही है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अगर हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर देखते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें -40% का रिटर्न मिलता, मतलब हमारे पैसे कम हुए थे। लेकिन अगर डेट के अंदर अभी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ होता तो उस समय 9% का रिटर्न था और गोल्ड ने उस समय 26% का रिटर्न दिया था। और अगर हम इन तीनों एसेट क्लासेस को कंबाइन कर देते हैं तो ओवरऑल हमारा जो नेगेटिव रिटर्न है वो -19% का है। मतलब यहाँ पर डेट और गोल्ड दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो को अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो हमें यहाँ पर किस तरीके की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लाइन है वो आप देख सकते हैं कि यह इक्विटी की लाइन है, जो कि इक्विटी की लाइन है। और दूसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर निफ्टी 500 ने 23% का रिटर्न दिया है, जो बल्कि क्रिसिल बॉन्ड ने यहाँ पर 8% का रिटर्न दिया है एंड गोल्ड ने यहाँ पर 15% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर हम इन तीनों एसेट क्लास को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें 19% का रिटर्न देखने को मिलता है। मतलब अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता तो इस टाइप के फंड के अंदर हमारा अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमारा जो नेगेटिव परफॉर्मेंस होता है वो कम होता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हमें मार्केट के अंदर अच्छा खासा रीजनेबल हमें प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। तो यही खासियत होती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। अगर हम बात करें एसेट एलोकेशन की, तो इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन इक्विटी का 35% से लेकर 80% तक रहने वाला है। डेट का एसेट एलोकेशन 10% से 55% और गोल्ड एंड सिल्वर का 10% से लेकर 30% तक, एंड रीट्स एंड वीट्स में यहाँ पर मैक्सिमम 10% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है। यहाँ पर जो इक्विटी के अंदर स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 टाइप के जो पैरामीटर्स हैं उनको देखने
वाले हैं। पहला है यहाँ पर ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ कैसा है वह चेक करने वाले हैं। फिर उसके बाद में कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है वह भी चेक करने वाले हैं। कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं, उसकी कैश फ्लो यहाँ पर देखने वाले हैं। और कंपनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस अच्छे खासे वैल्यूएशन पर मिल रही है कि नहीं, वो भी यहाँ पर चेक करने वाले हैं। मतलब ये 4 पैरामीटर्स को चेक करके यहाँ पर इक्विटी में से पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये फंड जो है वो 20 फरवरी को ओपन होगा और 5 मार्च को इसका एंड डेट है। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है 45% निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स प्लस 40% क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड इंडेक्स प्लस 10% डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड 5% डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ सिल्वर। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो इस पे आपको 0.3% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 3 महीने से पहले आपके सारे यूनिट्स बेच देते हो तो। एंड अगर आप 3 महीने के बाद में यूनिट्स बेचते हो तो आपको इस पर कोई एग्जिट लोड भरने की ज़रूरत नहीं है। फंड का इनिशियल एनएवी जो रहेगा वो ₹10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है, मतलब आप इस फंड में के अंदर कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। तो ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में आप मिनिमम 1000 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 500 से आप इस फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू करना होगा तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू हो जाएगा। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना 3-in-1 डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, जो बिल्कुल फ्री है। उसमें आप इक्विटी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड्स, फिर उसके बाद में म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं एंड लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अपना 3-in-1 डीमैट अकाउंट आज ही खुलवा सकते हैं। मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वह हम देखते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। यह सभी प्रकार की इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन याद रहे, जैसे कि मैंने कहा, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।